साथ हाजिर हूं मैं रोमाना खान। साडा हक कहने और सुनने के लिए चंद अल्फाज, लेकिन इनके बिना जिंदगी का जैसे कोई मतलब ही नहीं है। हालात नर्क से बदतर हो जाते हैं जब किसी को उसका वाजिब हक नहीं मिलता। हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनका हक सिस्टम की चक्की में पिसकर दम तोड़ देता है। यह हक कभी सत्ता की भेंट चढ़ता है, कभी सरकारी फाइलों की, तो कभी सियासी तमाशे की। लेकिन आज से, अभी से न्यूज 24 के जरिए हम बदलाव की एक मुहिम शुरू कर रहे हैं और ये मुहिम है साडा हक, यानी हमारा हक। ऐसी मुहिम जिसमें हर कदम पर हम आपके साथ खड़े होंगे ताकि आपका हक हर हाल में आपको मिल सके। इसीलिए आज से हम आपके लिए ला रहे हैं ये कार्यक्रम साडा हक, एक ऐसा मंच जिससे जुड़कर आप भी अपने हक की आवाज बुलंद कर सकें। तो शुरुआत उत्तर प्रदेश से, जहां इलाज के नाम पर लाखों लोगों का हक सियासी नफा नुकसान का सौदा बनाकर लूट लिया गया। हजारों करोड़ रुपए फूके गए सिर्फ राजनीतिक दिखावे के लिए। हम आपको दिखाएंगे 4 अस्पतालों की कहानी। यकीन मानिए, ऐसी कहानी जो आज तक आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। तो देखिए जरा, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सैफई, नोएडा का वो सच जिसमें सत्ता के इशारे पर आम लोगों की उम्मीदों का तमाशा बना दिया गया। ये 4 तस्वीरें यूपी की सियासत की तरफ से सूबे की करीब 20 करोड़ जनता के मुंह पर तमाचा हैं। ये तस्वीरें हैं सरकारी तमाशे की। ये तस्वीरें हैं करोड़ों जनता की बुझती उम्मीदों की। ये तस्वीरें मजाक उड़ाती हैं उन करोड़ों लोगों का जो बड़ी उम्मीदों के साथ वोट देकर सूबे की सरकारों को चुनते हैं। ये तस्वीरें हैं सियासी फायदे के लिए जनता की गाढ़ी कमाई को पानी में बहा देने की। ये उत्तर प्रदेश के 4 अस्पतालों का सच है। आजमगढ़ का सरकारी अस्पताल, जिसे बनाने में अब तक करीब 800 करोड़ रुपए लग गए। अंबेडकर नगर का हॉस्पिटल, जिसमें 400 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। नोएडा का सरकारी अस्पताल जो 700 करोड़ में बना, और मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई का ये चमचमाता हॉस्पिटल, जिसमें करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी आपकी गाढ़ी कमाई के करीब 2700 करोड़ रुपए जो आपकी सेहत के लिए सरकारों ने खर्च किए। लेकिन इन चारों अस्पतालों की अलग अलग कहानियां हैं। ऐसी कहानी जो सियासी दांवपेंच में जनता के साथ धोखेबाजी के पूरे खेल से पर्दा उठाएंगी। एक ऐसी हकीकत जो बताएगी कि जनता की किस्मत में उजाला भरने का वादा करने वाले हुक्मरान किस तरह हक पर डाका डालकर लोगों को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। कमियां तो यही है कि यहाँ पे बस कोई देखता नहीं है। बस अभी जैसे मेरी वाइफ की रिपोर्ट थी, डॉक्टर ने देखा नहीं, बस ऐसे देखकर ठीक है जाइए, ना कुछ बताया। मतलब जिस चीज के लिए हम आए थे बताया कुछ नहीं, ठीक है सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है, जो भी है वो कुछ नहीं बताया। मतलब मेरा कोई यहाँ सही तरीके से अटैचमेंट नहीं हुआ। जो मुझे छुट्टी 1 हफ्ते में मिलने वाली थी, जो डॉक्टर ने लिखी, उसके बावजूद भी मुझे 3 दिन में ही छुट्टी दे दी। इसी यूपी के कई इलाकों में हजारों घरों के चिराग इलाज के बगैर दम तोड़ देते हैं, बस एक उम्मीद की रोशनी के इंतजार में। यहीं मुजफ्फरनगर के कफन हैं, तो यहीं पूर्वांचल में सालों से इंसेफ्लाइटिस के आगे दम तोड़ते मासूम भी हैं। और यहीं इसी यूपी में ये 4 अस्पताल भी हैं। आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की बदहाली माया और मुलायम राज के आपसी सियासी रंजिश का नतीजा है, तो सैफई और नोएडा के अस्पताल खड़े हैं अपने सियासी स्वार्थों के नाते, जहां मुलायम और माया की दिलचस्पी है। अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के अस्पताल करीब 1200 करोड़ रुपए की बर्बादी के बाद भी आसपास की 20 लाख की जनता के लिए बेकार हैं। इतनी बड़ी आबादी का हक इन इमारतों में दफन हो चुका है, जिसके लिए सूबे के नेताओं ने बार बार बेहतर इलाज और सुविधा का वादा किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के चक्रपानपुर इलाके में बने इस सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल कम मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा देखते ही बनती है। वजह है उत्तर प्रदेश की राजनीति। 2009 में उत्तर प्रदेश में जब इस हॉस्पिटल की बुलंद इमारत खड़ी की गई, उस समय सरकार थी समाजवादी पार्टी की, मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। 2009 में सत्ता गई और बीएसपी पावर में आ गई। मायावती जब इस मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज हम आपके सामने हजारों करोड़ के इन सरकारी तमाशों को बेनकाब करेंगे। आज हम बेपर्दा करेंगे उन सफेद पोशों को जिन्होंने आम आदमी का हक मारा, इलाज का हक छीना,
जिंदगी को मौत के मुहाने पर लाकर छोड़ दिया। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये आपके हक की बात है, आपके हक की आवाज है। साडा हक, हमारा हक है ये। खुलकर मांगो अपना हक। मंच आपको न्यूज 24 दे रहा है। कहानी तो अब तक आप समझ गए होंगे और अब आपको दिखाते हैं कैसे उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कितनी सफाई से आपका हक लूटा, आपकी गाढ़ी कमाई से खिलवाड़ किया है उन्होंने। किस तरह सफाई में सैकड़ों करोड़ खर्च करके सूबे का सबसे शानदार अस्पताल बना दिया गया और आजमगढ़ को छोड़ दिया गया भगवान भरोसे। दो तस्वीरें, दो कहानियां, दो हकीकत। सैफई और आजमगढ़ के दो अस्पतालों की तस्वीरें, जो स्वार्थों से भरी उत्तर प्रदेश की सियासत का सच है। ये दोनों तस्वीरें बयां करती हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया और सीएम अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव के घर और दिल की कहानी। सैफई यानी घर और आजमगढ़ यानी मुलायम का दिल, लेकिन दोनों जगहों की तकदीर और तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क है। घर चमकने लगा, दिल बीमार हो गया। कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर इस आलीशान इमारत को बना दिया गया, लेकिन 5 सालों तक राजनीति की उठापटक के बीच ये आलीशान इमारत खंडर और वीरान पड़ी रही। अगर राजनीतिक दलों ने और सरकारों ने इच्छा शक्ति जगाई होती तो न केवल आजमगढ़ बल्कि आसपास के कई जिलों के लोगों को उनका अपना हक मिल गया होता। एक ही सूबे के एक हिस्से में चमक है तो दूसरा बेहाल, बदहाल, बेबस और बेतरतीब। घर का अस्पताल चमकने लगा, लेकिन जिस आजमगढ़ को मुलायम सिंह ने अपना दिल कहा उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया। दोनों अस्पतालों के लिए काम एक ही वक्त यानी 2006 में शुरू हुआ था। आजमगढ़ ले जाने से पहले आपको सैफई की इन चमकती इमारतों का सच बताते हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान सैफई यानी यूपी के गवई इलाके का सबसे शानदार अस्पताल। इतनी सुविधाएं सूबे के किसी ग्रामीण अस्पताल में नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इंडिया में ये पहला संस्थान है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है और इतना स्मूथली रन कर रहा है और जिसमें समस्त सुविधाएं मिल रही हैं, तो वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट इंडिया का है ये। मौजूदा सरकार के आका और समाजवाद के सिरमौर कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव के गांव का अस्पताल है ये। अस्पताल की इमारतें ऐसी हैं कि देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल झुककर सलाम करने लगे। सुविधाएं भी एक से बढ़कर एक, मरीजों के लिए मॉडर्न मशीनें और सस्ता इलाज, किसी चीज की कमी नहीं। बस आप सुनते जाइए। शानदार ओपीडी, चमकते बिस्तर, क्या कुछ नहीं है सैफई के इस मेडिकल संस्थान में। इलाके की जनता अभिभूत है। ये अस्पताल उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है क्षेत्र की जनता के लिए। मंत्री जी अगर होते नहीं तो ये हम लोगों को सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिल पाती। यदि मुलायम सिंह यदि यहाँ नहीं होते तो इटावा का विकास भी नहीं होता और न पीजीआई हॉस्पिटल होता है। सूबे के कई अस्पतालों में डॉक्टर झांकते तक नहीं, लेकिन इस अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टरों की भारी भरकम फौज हर वक्त ड्यूटी पर तैनात रहती है। आपको जानकर हैरत होगी कि सैफई के इस मेडिकल संस्थान के लिए 200 डॉक्टरों की टीम है। एक से एक महंगे और शानदार इक्विपमेंट्स हैं। इलाज इतना सस्ता कि कोई सोच भी नहीं सकता। MRI सिर्फ 3,500 रुपए में, सीटी स्कैन सिर्फ 800 रुपए में, डिजिटल एक्सरे 150 रुपए, अल्ट्रासाउंड सिर्फ 100 रुपए, लोकोमेट सिर्फ 6 रुपए में। राज्य के कुछ अस्पतालों में मरीज जानलेवा ठंड में खुले आसमान के नीचे दम तोड़ देते हैं, लेकिन सैफई का ये आयुर्विज्ञान संस्थान 800 बिस्तरों वाला है। 24 वार्ड हैं, दवाइयाँ फ्री बंटती हैं। संस्थान में समस्त दवाइयाँ मरीजों को फ्री दी जाती हैं। जो साधारण बीमारियां हैं उसमें 5 दिन के लिए दवाएं देते हैं। जो लंबी क्रॉनिक बीमारियां हैं उसमें 15 दिन की दवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। सैफई की जगमगाती तकदीर के किस्से तो आपने देख लिए, अब आपको दिखाते हैं आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का हाल। सियासी समीकरणों की उठापटक की ऐसी मिसाल जिसे देखकर तरस आता है।
देखिए, सिर्फ इमारतों का ढांचा है, न मशीनें, न कोई सुविधा। न्यूज़ 24 की टीम जब यहाँ पहुंची तो जर्रा जर्रा बदहाली की कहानी बयां कर रहा था। ऐसा शहर से दूर बना दिया गया है और साथ में सुविधाएं भी नहीं मिल पाई हैं और बहुत ज्यादा दिन लटकने की वजह से लोग आना भी नहीं पसंद करते यहाँ पर। एक सुचारू रूप से अगर इसको स्टार्ट किया गया होता और एक नए आयाम के रूप में स्थापित किया गया होता तो अब तक पूरा स्थापित हो चुका होता। आजमगढ़ मुख्यालय से कुछ दूरी पर बने चक्रपानपुर के इस मेडिकल कॉलेज को बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया गया था। आसपास के 4 जिलों की करीब 40 लाख की आबादी इसका फायदा उठाती। हर चेहरे पर एक अच्छे भविष्य की उम्मीद थी, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। बुनियाद रखी गई, लोगों में बहुत खुशी हुई कि चलिए साहब, एक पूर्वांचल में बनारस और गोरखपुर के बाद एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मिलने जा रही है, तो यहाँ भी अगल बगल के जिलों के मरीज लाभ उठाएंगे। ये हाल क्यों है, इसकी पूरी कहानी भी सुन लीजिए। 400 करोड़ रुपए की लागत से 2006 में शुरू हुआ ये अस्पताल 2007 में सरकार बदलने के साथ ही जैसे लावारिस हो गया। मुलायम की सत्ता जाते ही मायावती ने राज संभाला तो पूरा प्रोजेक्ट एक सियासी खींचतान का शिकार हो गया। नए निजाम ने पिछली सरकार के प्रोजेक्ट से मुंह फेर लिया। मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पताल का सपना धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा। हाल ये हुआ कि मायावती सरकार की तरफ से साल 2009 में बजट भी रोक दिया गया। इन संजोग से सरकार उनकी चली गई और सरकार जाने के बाद जब मायावती की सरकार आई तो मायावती जी ने इसके सामान्य जो संसाधन थे वो भी यहाँ से हटवा दिया और समाप्त करने के नियत से उन्होंने रखा था। तो 5 साल उनका विकास नहीं हुआ। 400 करोड़ रुपए का बजट 800 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा, लेकिन आजमगढ़ के चक्रपानपुर इलाके की किस्मत नहीं संवर पाई। इलाके के लोगों के नसीब पर सियासत भारी पड़ गई। नेताओं ने अपने फायदे के लिए इन लोगों का हक ताक पर रख दिया। 800 करोड़ रुपए लगाकर इतना बड़ा अस्पताल खुला, लेकिन यहाँ सिर्फ ओपीडी चलती है, यानी खांसी, सर्दी और बुखार का इलाज होता है। मेडिकल कॉलेज में पहला बैच भी चालू हो गया है। सब कुछ राम भरोसे है, पढ़ाई कैसे होगी किसी को परवाह नहीं। तो इन लोगों का जो है वो बहुत संकीर्ण नजरिया इस मामले में है। ये लोग ये नहीं देखते कि किस चीज की कहाँ जरूरत है, कहाँ नहीं जरूरत है, हमको वोट कहाँ ज्यादा मिल सकता है, हमारी पार्टी को लाभ कहाँ मिल सकता है। ये नजरिया उनका, इसी में दुनिया भर की बाधाएं आती हैं। पूर्व की मायावती सरकार पर आरोप तो यहाँ तक लगे कि यहाँ की महंगी मशीनों को दूसरी जगह भेज दिया गया। मतलब ये कि जिंदगी देने से पहले ही एक अस्पताल की मौत हो गई। दूसरी सरकार ने पैसे भी वापस किए और उसका निर्माण कार्य रोक दिया। और वो गैर जनपद में, बगल का जनपद है जहाँ से तत्कालीन मुख्यमंत्री, एमएलए और सांसद भी नहीं, अम्बेडकर नगर, वहाँ पे उन्होंने प्लानिंग कर दी। यहाँ की तमाम व्यवस्था को उठाकर वहाँ करने का काम किया। नतीजा साफ है, सिर्फ इमारतें हैं, लाचारी है, बदहाली है। सत्ता में समाजवादी पार्टी सरकार दोबारा आ गई। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर समाजवादी पार्टी जीत गई, लेकिन हालात नहीं बदले। इस आजमगढ़ को कहते हैं कि हमारी नई राजनीति का सूरज वहां से उगता है। उस आजमगढ़ का अस्पताल, चाहे उसमें मरीज जाए या न जाए, सार्वजनिक रहे या निजीकरण उसका हो, मुलायम सिंह को क्या मतलब। अपनी गृहस्थी तब तो लिपटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। हम मुलायम सिंह जा रहे हैं ऐसे, हम मुलायम सिंह जा रहे हैं ऐसे कि अमर सिंह को जानते नहीं, मतलब निकल गया तो फिर पहचानते हैं। जिम्मेदार कौन है? आपकी गाढ़ी कमाई किसने लुटाई? 20 लाख लोगों के हक पर डाका किसने डाला? एक एक गुनहगार का चेहरा आपके सामने आएगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये आपके हक की आवाज है, क्योंकि ऐसा छलावा आपके साथ भी हो सकता है। तो देखा आपने, खुला खेल फर्रुखाबादी जो उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है। किसी भी दल के नेता हो, न हया है इन्हें, न शर्म है इन्हें, लेकिन बस अब और नहीं। अब न्यूज़ 24 मांग रहा है साडा हक। जी हां, और साडा हक मांगने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यशवंत सिंह साहब, जो नुमाइंदगी करते हैं आजमगढ़ की ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं ये, और पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। डॉक्टर के अग्रवाल हैं, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मेरे साथ एससी श्रीवास्तव साहब हैं, पूर्व आईएएस अफसर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यशवंत सिंह जी, आप तो इसी इलाके से आते हैं, जरा बताइए दर्शकों को, क्या इंसाफ हुआ आजमगढ़ अस्पताल के साथ? इंसाफ हुआ है,
इसीलिए वहाँ अस्पताल स्थापित हुआ है और बिल्कुल ग्रामीण इलाके में हुआ और वह ग्रामीण इलाका बहुत ऐतिहासिक है। पंडित राहुल सांस्कृतिक की जन्मभूमि है जिसने दुनिया में आजमगढ़ का नाम रोशन किया था। आज भी लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए पूरी दुनिया के लोग बेताब रहते हैं। यह सही है कि समाजवादी पार्टी ने जिस नेक नियति के साथ उस अस्पताल की स्थापना की थी जी, उसमें सरकार बदलने के बाद बहुजन समाज पार्टी आई और बहुजन समाज पार्टी ने अंबेडकर नगर के नाम पर नहीं बल्कि व्यवसाय करने का हमेशा काम करती है। चाहे वो पार्क बनाती हैं, अस्पताल बनाती हैं, नजरिया उनका केवल पैसा बटोरने का होता है। इसीलिए उन्होंने एक नहीं सारे देखिए यशवंत सिंह जी, मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं कर रही, इसी वजह से मैंने किसी बीएसपी के नुमाइंदे को भी नहीं बुलाया। हम यहाँ पर आम लोगों के हक की आवाज उठा रहे हैं। ये मामला साडा हक का है। आप मायावती के राज को अलग रख दीजिए, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, 20 महीने से तो आप ही सरकार चला रहे हैं, इन 20 महीनों में आपने क्या हक दिला दिया? आप अपनी बात सुनवाने के लिए बुलाई है। नहीं, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो जानिए, वो सब लोग जनता नहीं जानती है, आप भी नहीं जानती हैं। इसको प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर सभी अस्पतालों को बहुजन समाज पार्टी बेचना चाहती थी, लेकिन उसमें व्यवधान हुआ। स्पेशल कंपोनेंट के धन का जो अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए काम करने के लिए धन होता है, उस धन से अंबेडकर नगर सहित तमाम अस्पतालों में धन लगा था। SC/ST आयोग ने उसमें आपत्ति की, उसमें लड़ाइयां हुई 5 साल सरकार में, इसलिए ये सारे अस्पताल बच गए, वरना ये बेच दिए गए होते बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। यशवंत सिंह साहब, मार्च 2012 से उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है, करीब 2 साल होने को आ रहे हैं। इन 2 साल में आपने क्या किया इस अस्पताल के लिए? ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्लेस तो है नहीं कि 1 मिनट में आप बैठाएंगे और 1 मिनट में बोल देंगे और 1 मिनट में सारा रिजल्ट मिल जाएगा। आप जो कोरी कल्पना करती हैं उससे समाज नहीं चलता है। वह बिल्डिंग बनती है, अस्पताल बनते हैं, मरीज आते हैं, डॉक्टर आते हैं, मशीन आती है, तमाम इक्विपमेंट इकट्ठे किए जाते हैं, तब जाकर के कोई प्रैक्टिकल चीज होती है। आप तो ऐसे बता रही हैं जैसे समाजवादी पार्टी लूट करके लेकर चली गई, सफेद पोस्ट नेता लूट कर चले गए, व्यवसायी उसको लूट कर लेकर चले गए। ऐसी कल्पना मत करिए, ऐसी छवि मैं ऐसी कोई कल्पना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आम आदमी के हक की बात जरूर यहाँ पर रख रही हूँ। और चलिए, जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत वक्त लगता है, तो क्या मायावती इतनी सक्षम है कि वो 1 साल के अंदर अंबेडकर नगर में अस्पताल बनवा भी देती है और अस्पताल चलने भी लगता है? और आप 2005 के अंदर प्रोजेक्ट पास करते हैं और अब 2014 आ चुका है और महज एक डिस्पेंसरी बनकर रह गया है आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। भी अस्पताल बन रहा है, अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। यशवंत सिंह साहब, डिस्पेंसरी बनकर क्यों रह गया है ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल? ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या डिस्पेंसरी? ये डिस्पेंसरी नहीं है, ये सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल की स्थापना हुई है और मेडिकल कॉलेज प्लस कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रस्तावित अस्पताल है। डॉक्टर के अग्रवाल, आपसे समझना चाहूंगी, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मतलब क्या क्या होना चाहिए वहाँ पर? विकसित होने में टाइम लगेगा। जब भी हम बात करते हैं एक हॉस्पिटल की, मल्टी स्पेशलिटी का मतलब है कि उसके अंदर में सारी ब्रांचेज हैं, गायनेकोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, वहाँ पे सर्जरी है, पीडियाट्रिक्स है, ENT है, आई है, फिजिशियंस वार्ड है, ये सारी की सारी जो है मल्टी स्पेशलिटी हो जाएंगी। और अगर आपको बाईपास वगैरह होंगे तो सुपर स्पेशलिटी कहलाएगी। कितना वक्त लगता है मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने में? ये तो डिपेंड करेगा ना, आप 1 साल से लेकर 2 साल के अंदर में सारे अस्पताल बना सकते हो। दिल्ली के अंदर में जो इस वक्त में एक मेडिकल कॉलेज बना है हमारा हिंदुरा हॉस्पिटल के अंदर में, रिकॉर्ड टाइम में बना है। 1 साल के अंदर में मेडिकल कॉलेज पूरा तैयार हो गया, फंक्शनल हो गया और उसका लोग भी ले लिए गए। ये आप 1 साल से लेकर 3 साल तक का टाइम ले सकते हो। नॉर्मली 2 साल के अंदर में अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हो तो चालू करना चाहिए। जी, तो नॉर्मली 1 से 2 साल के बीच में अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप लगाते हैं तो वो शुरू होना चाहिए, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में अब सवाल ये कि आखिरकार गुनहगार कौन? आपको दिखाते हैं कौन है आपका हक मारने वाले। आपकी सेहत का मजाक बनाने के पीछे कोई एक शख्स नहीं बल्कि 2 सरकारें हैं, उनके मंत्री हैं और इन सब के पीछे है अपना अपना सियासी फायदा, अपना अपना सियासी एजेंडा। तमाम दावे हुए, तमाम वादे हुए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वक्त कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन करीब 40 लाख लोग अपने हक के लिए आज भी तरस रहे हैं और इसी वजह से हमने ये मुद्दा चुना, क्योंकि ये साडा हक है।